देखते आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? वाह वाह, आज तो कमाल जैकेट और इधर भी रंग बिखरे हुए हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा ना भाईजान, फिर जो मिलता वही पहन लेते हैं। अभी आपने वो पहना है जो मिलता, यानी कि इतना कुछ कमाल पड़ा हुआ है आपकी अलमारी में। सर अलमारी में नहीं, पेटी में। ओके, एक ब्याह करिए ने तो दूल्हे दे कह रहे निकाह ते होंदा रहेगा, तुम रोटी खिलवा दो ना करे। कल वाकई मैंने इस गल का एहसास होया। अच्छा जी। काफी भुख लगी तो फटाफट 2 टिश्यू तल के खा गए। 120 की स्पीड ते दौड़े जा रहे तेज। मैं कहा की होया? कहंदा पिछली गली च बिरयानी वंडी है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर हैं ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनाब शाह गुलाम कादिर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस राइमा खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह रायमा जी, बड़ी खुशी हो रही है आप तशरीफ लाई हैं। और आज हमारे बड़े प्यारे दोस्त गुलाम कादिर साहब, आज़ाद कश्मीर। सर एक शेर है आपकी खिदमत में कि गर्मी हसरत नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। वाह वाह वाह। तुझसे प्यार ना करता तो और क्या करता। अच्छा जी। जान निसार ना करता तो और क्या करता। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, ओ मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। जी गुलाम कादिर साहब, क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सफर सही रहा आपका? मोटरवे पे सफर आसान ही रहता है। वो वैसे भी आपको तो मजा ही बड़ा आता होगा मोटरवे पे गाड़ी चला के। एक तो मोटरवे हो और वो भी अपने लीडर वाली हो। और जिसमें जंप भी कोई ये ना तो हो। एजाज की बात है ना। वही ना, तो ये एजाज हासिल करते हुए आप आए। जी जी बिल्कुल। आपने शो देखा हुआ है? जी देखा हुआ है। अंदाजा है आपको? जी जी जबरदस्त। आपके क्या हाल है रहमा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने भी शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है। आपको भी अंदाजा है? बिल्कुल अंदाजा है। उसके बावजूद आप लोग आ गए। बिल्कुल। शाह गुलाम साहब माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा, फ्रूट वाली दुकान ते जाओ ना तो बंदा कहता इस तरह का सेब दियो, उंज देने माशाल्लाह। वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ होता ही ये सब कुछ है। अच्छा ड्राई फ्रूट सर, अच्छा। वो ताज़ा ताज़ा उत्थे ते अखरोट है, ला के उत्थे छिल के ते बंदा खा ओए, गुलाम साहब ये क्या सही कह रहे हैं? जी ये ठीक कह रहे हैं जी। अखरोट का सीजन होता है। आजकल है या नहीं है? नहीं आजकल नहीं। आजकल किस चीज का सीजन है? आजकल तो बर्फ का सीजन। मगर सर ऑपोजिशन लीडर बन गए वहाँ पे। जी जी। काफी गहमा गहमी रही है पिछले साल आपकी असेंबली के अंदर। तो हमारी असेंबली में ये जो 2021 के बाद बहुत ही गहमा गहमी रही है। चौथे वजीर आजम आए हैं। चौथे वजीर आजम आए हैं, तो कैसा लगता है? सबसे फेवरेट वाला आपका कौन सा रहा है इन चारों में से? इनमें से फेवरेट तो कोई भी नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ आप बनना चाहते जे। लेकिन इसमें नहीं, इसमें नहीं मतलब? इस असेंबली में नहीं बनना चाहते। अच्छा, इलेक्शन आने वाले हैं, उस वाली में उसमें कोशिश करेंगे। उसमें कोशिश करेंगे। मगर कोई एक तो कादिर भाई, चार में से कोई एक बेहतर लगाओ आप। सरदार अतीक साहब से तो आपकी काफ़ी दोस्ती रही सर। जी बहुत। वो भी नहीं लगे सही। आजकल वो हमारे साथ ऑपोजिशन में है। हाँ जी, वो अब तो ऑपोजिशन में है, हमको लेकिन उनके साथ अच्छा ताल्लुक है। तो इसलिए नहीं मेरे को पसंद ना कि ऑपोजिशन में चले गए ना। नहीं वो हम इकट्ठे हैं ना। ये इकट्ठे हैं, ये भी ऑपोजिशन में ही है। दोनों ऑपोजिशन वाले हैं। जी जी। उन्होंने कहा कि चारों में से मुझे तो कोई पसंद नहीं आया। साफ जो बात है। तो अगर हम इसमें सियासत में ये कहते रहे कैटेगरी वाइज करते रहे तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम अभी देख रहे वेट एंड सी ऑपोजिशन में अभी बैठे हैं। ऑपोजिशन में देख रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। गवर्नेंस का इशू रहता है आज़ाद कश्मीर में। छोटा सा खिता है लेकिन पॉलिटिकली बहुत अलाइव है। और सर जब आप वजीर आजम बन जाएंगे तो हम आपसे मिलेंगे, आप पहचानेंगे ना हमें? अल्लाह ताला वक्त ले आए। सर शबाशी साहब ने भी सानू पहचाने ने ना। अच्छा। पहले जो वजीर वाले होंगे सी चाहिए कि कैसर चाय ठाकर चाय। अच्छा। मैं जो वजीर आजम बने मैं मिलन गया तो पीटीए का बंदा इन्हों अंदर कर दे।
ऐसा क्यों? तो पता नहीं वो नारा लाਉਂਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ एक डेरे ਤੇ मैं 2-3 ਵਾਰੀ बिरयानी खाती मैंने पता होना जी। अच्छा। पीटीआई दसी हो। रहमा, आपका कभी हुआ है आज़ाद कश्मीर जाना? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने सुना है बहुत खूबसूरत जगह है। जी बहुत खूबसूरत। सर कोई इलाका बताना चाहेंगे आप जहाँ पे इनको विजिट करना चाहिए? ओहो, नीलम वैली है, नीलम वैली है, लीपा वैली है, ओह, रावला कोट है, रावला कोट है। आपको है ट्रैवलिंग का शौक कोई? बाग है। बाग भी है इनके पास? बाग भी, हाँ बाग में जाएंगे। बाग में नहीं जाएंगे, बाग ही जाएंगे, वो इलाके का नाम है बाग। अच्छा, जगह का नाम है, हाँ आपको बिल्कुल। वैसे है कोई ट्रैवलिंग का शौक? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, तो कभी जाती हैं आप नॉर्थ की तरफ या नहीं? नॉर्थ की तरफ तो गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर नहीं गई। आज़ाद कश्मीर नहीं गए। देखें, अब तो आपको ऑपोजिशन लीडर और हो सकता है आगे के प्राइम मिनिस्टर आपको दावत दे रहे हैं कि आप आए आज़ाद कश्मीर। इंशाल्लाह। मगर कादिर भाई ये बताएं कि ये सियासत का शौक शुरू से ही था आपको? हाँ शुरू से ही। शुरू से ही? कोई और बचपन में, लड़कपन में, जवानी में कुछ और कोई आपने सोचा हो कि यार ये करूंगा? और सोचने का वक्त ही नहीं मिला, सीधे ही आ गए सियासत। सीधे ही आ गए? मतलब कि ट्रक था उसके सामने कैसे आ गए कादिर भाई? सीधे ही आ गए आप? वो ऐसे ही होता है। नहीं, क्या फैमिली थी आपकी पॉलिटिक्स में या क्या हुआ? नहीं, फादर उस तरह पॉलिटिक्स नहीं करते थे, लेकिन मैं कॉलेज में गया तो स्टूडेंट्स यूनियन, ओह, बस स्टूडेंट उसके यूनियन के अंदर आए और फिर वहां से चलते रहे। वहां से चलते रहे। कादिर भाई, कभी कॉलेज के जमाने में कोई और नहीं था कि पढ़ाई किसी और चीज की कर रहे हो, आपने सोचा हो कि ये बनेंगे, घर वालों ने कहा हो कि भाई तुम ये पढ़ना? नहीं, मेरे फादर जो थे वो बहुत मोहब्बत शफकत वाले थे, कहते जो करना करो। जो करना है करो, और फिर आपने सियासत को ही चुना? जी, सियासत में। आपका कोई एक्टिंग से कोई खास लगाव पहले था या आपको बाद में ख्याल आया कहीं? नहीं नहीं, मुझे शुरू से शौक था कि मैं एक्टिंग करूंगी और एक्टर ही बनूंगी। अच्छा। लेकिन मेरी फैमिली में कोई नहीं था, लेकिन मैं फर्स्ट हूँ अपनी फैमिली में। आपके कोई फेवरेट्स थे उस वक्त जिनको देख के आप कहती थी कि इनके साथ करनी है? नहीं, फेवरेट्स तो कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे वैसे ही अच्छा लगता था। स्कूल में होता है ना, आप एक्टिंग करते हो स्कूल में और आपको अच्छा लगता है। मुझे लगता था कि मैं बनी ही इसलिए हूँ कि मैं एक्टिंग करूँ, तो मुझे बनी इसलिए है कि हाँ। एक्टिंग करें? कितनी आप छोटी थी जब आपको ख्याल आया? मैं 8th क्लास में थी। वो 8th के अंदर ही आपको पता चल गया कि मैं बनी मैं एक्टिंग हाँ, और उसके बाद मुझे अभी भी यही लगता है कि मुझे एक्टिंग के अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं सकती। क्योंकि जो 8वीं क्लास से टीचर ने किया ड्रामेबाज है, ये ड्रामे करेगी। ये मेरी फैमिली में मुझे कहती है कि तुम बहुत ड्रामेबाज हो, तुम नॉर्मल लाइफ में भी बहुत एक्टिंग करती हो। नॉर्मल लाइफ में भी एक्टिंग कर रही हाँ। हो? अमूमन ज्यादा किसके साथ एक्टिंग करती हैं आप नॉर्मल लाइफ में? नॉर्मल लाइफ में अपनी बहन के साथ। बहन के साथ? इमोशनल, किस तरह इमोशनल होती है? मतलब उससे कोई बात मनवानी हो तो वो एक्टिंग करके उससे मनवा लेती हूँ। सर्दी च पानी का गिलास मंगाना हो, तो बहुत छोटी सी चीज़ है, उससे उसके कपड़े मांगने हो, उसकी कोई चीज़ ऐसी हो जो मुझे बहुत पसंद हो, तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे ले लेती हूँ। तो ये कपड़े आज किसके हैं? ये मेरे हैं और आई सिर्फ वही लेकर आई है, मुझे पता भी नहीं था, ये वही लेकर आई है, उसी ने खरीदे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और ये बात आज वो सुनेंगी जब, तो इसके बाद आपको लगता है कि शायद वो कुछ थोड़ी कॉन्शियस हो जाएं जब अगली बार आप कुछ ऐसा ड्रामा करेंगे? नहीं, ऐसी नहीं है। अच्छा, वो बेचारी अगर मासूम है तो आप मजीद? मासूम, वाह, बहुत मासूम है। वो मासूम है और आप उनको एक्सप्लॉइट किए जाएंगी? बिल्कुल। मतलब आपकी बहन ना हुई पाकिस्तानी अवाम हो गई। लेकिन मेरा इन्होंने दिल तोड़ा, इन्होंने गुनाह किया है। क्या? A+ पे एक ड्रामा था, गुनाह। ऐसे फैंस मिलते हैं आपको रहमा? कसम से अभी तक नहीं मिले मुझे ऐसे फैंस जैसे ये हैं। आपकी अधूरी मोहब्बत थी ना, वो भी मिल गई आज आपको। हाँ, वो मिल गई है मुझे। हाँ, वो मैंने मिली। यही सोचा था जैसे मैं कराची से लाहौर आऊंगी, मुझे मेरी अधूरी मोहब्बत मिल जाएगी, मैं यहाँ पहुंच गई आपके अरे, पास। मेरे पास आपस की बात है, आपने जुमला कहा और आप एम ही खुश हो रहे हैं, उधर कादिर साहब भी खुश हो रहे हैं। आप सब लोगों ने मुस्कुराहट मिस की जो कादिर भाई के चेहरे पे आई है। सर, लाहौर पहुंच के इधर आऊंगी और अधूरी मोहब्बत मिल जाएगी। नहीं, लेकिन लाहौर मेरा शहर नहीं है ना, इसलिए ये उधर ही ठीक रहेंगे। नहीं सर, मगर वो उन्होंने उसका तयन नहीं किया था कि कहाँ की होगी मोहब्बत, उन्होंने कहा था कि मिलेगी सिर्फ यहाँ। साहब, ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? पॉलिटिक्स में आपको पता है कि मोहब्बत करने वाले बहुत होते हैं। नहीं, ऐसी मोहब्बत करने वाले भी ऐसे भी मिल जो आपको कह रहे हो कि आप सेब लग रहे हैं। ये बात नहीं करते, लेकिन चूंकि मगर आदत है आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने की। अगर कॉम्प्लीमेंट्स ना मिले तो सियासत से बददिल होकर लोग किसी और काम में पड़। अच्छा,